राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्येष्ठ मास के बारे में कुछ जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा माह है। हिंदी माह में हर माह की एक विशेषता रही है। सभी की कोई ना कोई खासियत होती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में यह सभी माह कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मौसम में होने वाले जबरदस्त बदलाव को भी इन सभी 12 माह के दौरान देखा जा सकता है। ज्येष्ठ मास को सबसे गर्म माह की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे गर्म महीना होता है। इसीलिए इसमें सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं का दान किया जाता है जो ठंडक और छाया देने वाले होते हैं, जैसे कि छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं का दान देने की जरूरत होती है। ज्येष्ठ माह में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधि विधान है। इस माह में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व है। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। इस मास में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का महत्व ही हमारे जीवन में एक नई चेतना का विकास देने वाला होता है। इस मास के दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी इत्यादि बांटा जाता है। जगह जगह पर लोगों को पानी पिलाने के लिए मटकों इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है। इस माह के दौरान मौसम का प्रकोप इतना अधिक प्रचंड रहता है कि मनुष्य तो क्या, इस मास में जीव जंतु भी इस समय में गर्मी की अधिकता से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में इस तपन को शांत करने के लिए ही पशु पक्षियों के लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। गंगा दशहरा पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के आगमन होने के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। इस त्योहार के समय गंगा पूजन और व्रत इत्यादि करने का विशेष महत्व रहा है। साथ ही गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन जप तप दान का भी बहुत महत्व माना गया है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। गंगा नदी को भारत में एक बहुत ही पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों में गंगा की महिमा सभी के समक्ष उल्लेखनीय भी रही है। जब माँ गंगा धरती पर आती हैं तो वह दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी का था। इसीलिए गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संपन्न होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत एवं पूजा पाठ करने का नियम भी रहता है। इस दिन देश भर में लोगों को, राहगीरों को मीठा पानी पिलाया जाता है, जिसे कुछ स्थानों पर छबील भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भी तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का विशेष महत्व रहा है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए जप तप और दान का कई गुना फल होता है। वट सावित्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। वट के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास माना गया है। इसी के समक्ष सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया जाता है और पूजन, व्रत, कथा श्रवण आदि के पश्चात व्रत संपन्न होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल समय पर हम पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराना, गरीबों को दान करना और सत्यनारायण कथा का श्रवण करना मुख्य कार्य होते हैं। ये सभी इस पूर्णिमा के दिन किए जाने पर व्यक्ति के शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी यह माह बहुत गर्म माह होता है। ऐसे में इस मास में पूर्णिमा के दिन जल का दान अत्यंत उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। इस दान के अलावा गरीबों को खाना खिलाने और वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का दान देने का भी अक्षय फल मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास में जन्मे जातक के
विषय में ज्योतिष ग्रंथों में बहुत सी बातें कही गई हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ हो उस व्यक्ति को प्रदेश में रहना पड़ता है, उसे विदेश से लाभ मिल सकता है। अपने घर से दूर रहने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध विचार युक्त होता है, उसके मन में किसी के लिए किसी प्रकार का कोई वैर भाव नहीं रहता। इस योग से युक्त व्यक्ति धन से समृद्ध होता है, उसकी आयु दीर्घ होती है, बुद्धि को उत्तम कार्यों में लगाने की प्रवृत्ति उसमें होती है, जातक में गंभीरता होती है, वह क्रोध और कुछ जिद अधिक करने वाला हो सकता है, मेहनत से भाग्य का निर्माण करने वाला और जीवन के संघर्षों के प्रति जागरूक भी होता है। वह कोशिश करता है कि अपने प्रयासों से दूसरों के लिए और खुद के लिए कुछ बेहतर कर सके। इस मास में विषय में धर्म ग्रंथों में भी विशेष रूप से बहुत अच्छा लिखा गया है। भारतीय सभ्यता के हर चीज के पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है और जो भी नियम या कुछ भी बताया गया है उसके पीछे एक मजबूत तर्क का आधार भी मौजूद रहता है। ऐसे में इस मास में गर्मी अपने चरम पर होती है और इस कारण पानी के महत्व को इस मास में से जोड़ा गया है। इसी समय पर प्यासों को पानी पिलाने की सेवा भावना पर बल दिया गया है।